प्रिय मित्रों, इस वीडियो से आप श्रीमद् भागवत गीता में निहित दार्शनिक विचार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह आज से आप सबके लिए श्रीमद् भागवत गीता के दार्शनिक विचार से संबंधित श्रृंखला में आरंभ कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके जैसा ग्रंथ विश्व साहित्य में मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। इसकी प्रशंसा पूर्व और पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त कंठ से की है। गीता में धार्मिक आध्यात्मिक विचारों के साथ साथ दार्शनिक विचार भी भरे पड़े हैं। यह वेदों और उपनिषदों का सार है तथा सभी भारतीय दर्शनों का यह निचोड़ प्रतीत होता है। इसकी रचना जो है वह सुंदर सुंदर छंदों से हुई है। इसे ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया है, या कह लीजिए कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। मित्रों, गीता की रचना किस परिस्थिति में हुई, इससे आप सभी अवगत हैं। जब पांडवों के मुख्य योद्धा, कौन थे पांडवों के मुख्य योद्धा? अर्जुन जी। वे रणभूमि में आते हैं और अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। मतलब यह सोचकर कि क्या मुझे अपने आत्मीय जनों को ही मारना होगा, वे किंकर्तव्य विमूढ़ और अनुत्साहित से हो जाते हैं। कहा जा सकता है कि वह जो है अर्जुन का वो जो विचार था, सोच थी, वह भय और शोक से व्याप्त थी, जो आत्मा के अंधकार की अवस्था भी कही जा सकती है। अर्जुन जब कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस कारण से भय के कारण, मोह के कारण उनका हृदय द्रवित हो गया था और वे अपने कर्तव्य को नहीं पूरा कर पा रहे थे। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से निश्चित मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना की और अपने जो अहंकार था, अभिमान था, उसका उन्होंने परित्याग किया और स्वयं को उनका शिष्य बताते हुए उनसे ज्ञान देने की, सही निश्चित कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाने की प्रार्थना की, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें छंद में हमें देखने को मिलता है। आप जब द्वितीय अध्याय आप श्रीमद् भागवत गीता का खोलेंगे और 7वां छंद, तो आपको यह श्लोक दिखाई पड़ेगा। कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत्वेत्य शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम। तो जब अर्जुन जो है, इसमें मुख्य ये शब्द है, ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने अभिमान का तिरस्कार करते हुए स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य बताया और श्री कृष्ण से सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया। तो गीता में
उपदेश का जो मुख्य विषय है दोस्तों, वह है मृत्यु। क्योंकि अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह हुआ, मृत्यु भी कह सकते हैं आप, मोह भी कह सकते हैं। तो इस संबंध में विभिन्न छंदों द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और बताया कि यह जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा जो है आत्मा कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसका भी वर्णन आप द्वितीय अध्याय के 22वें छंद में देख सकते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, उसी तरह ये जीवात्मा जो है वह जर्जर और अकर्मण्य शरीर को त्याग कर या छोड़कर नवीन शरीर को ग्रहण करती है और तत्व ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से विभिन्न छंदों के द्वारा अर्जुन को, जब अर्जुन ने स्वयं आग्रह किया अपने अभिमान का तिरस्कार करके अपने को शिष्य मानकर, तो विभिन्न छंदों के द्वारा श्री कृष्ण द्वारा इनको उपदेश दिया गया। किसका? ज्ञान का उपदेश दिया गया। अब अंत में ज्ञान जब पूरा प्राप्त कर लेते हैं अर्जुन, तो अंत में वह क्या कहते हैं श्री कृष्ण से, इसको जानने के लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखें। तब तक वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बार बार धन्यवाद।